मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये सब डिफरेंट मेथड्स हमने पढ़ लिए। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि जैसे इस तरीके से कि कंसंट्रेशन अपने को निकालनी है डायरेक्ट मेथड में, मोलैरिटी निकालो, ठीक है, डिफरेंट। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। इसी के अंदर बेटा दूसरी वैरायटी कौन सी है, जब आपको क्या दे रखा है, एक मेथड में एक्सप्रेस कर रखा है, क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी दे रखी है फॉर एग्जांपल, या नॉर्मेलिटी दे रखी है, कोई भी एक आपको क्या दे मेथड से एक्सप्रेस करके दे रखा है, और आपको बाकियों में कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है। अगर मोलैरिटी दे रखी है तो पूछेगा नॉर्मेलिटी बताओ, या मोल फ्रैक्शन या मोलैरिटी दे रखी है तो पूछेगा मोलैरिटी में एक्सप्रेस करो। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन भी हमने कर लिए, करे नहीं करे मानसी, ऐसे क्वेश्चंस बेटा कुछ करे हैं जहां पर मोलैरिटी को मोलैलिटी में चेंज कर रहे हैं, उसके मेथड्स, उसके डायरेक्ट फॉर्मूले भी है जो आप कह रहे हो। नोट्स इंपोर्टेंट, नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, नोट्स के अंदर एक डायरेक्ट फॉर्मूले भी दिए हुए हैं। अगर मोलैरिटी को मोलैलिटी में एक्सप्रेस करना है, मास परसेंटेज को निकालना है डायरेक्ट मोलैलिटी में, क्या फॉर्मूला है गिवन है उसमें, लेकिन वो नोट्स तो पढ़ने नहीं है। अभी वो कंप्लीट करके दोगे या नहीं दोगे बताओ, बस ये बताओ, आपको करने नहीं करने। प्रफुल बेटा क्या नोट्स सेम है जो मैंने दिए हैं एडवांस वाले नोट्स, और उनमें कोई डिफरेंस है? जिससे आंसर पूछूं वो बताओ, रिप्लाई करो जल्दी, कोई बेनिफिट नहीं है नहीं तो बताओ जल्दी। प्रफुल क्या हुआ बेटा, माइक ऑन करो। क्या हुआ, साउंड नहीं आ रही क्या? और बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, यस ठीक है ना ऑडियो? यस सर, पर वीडियो अभी भी ब्लर ही दिख रहा है। वीडियो ब्लर हो रहा है, पता नहीं क्यों ब्लर हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ से तो सब ठीक है। देखो बेटा रिकनेक्ट किया, ठीक है। नहीं सर, अभी भी है वैसी प्रॉब्लम। ब्लैक बोर्ड पे आपने क्या लिखा है कुछ भी नहीं समझ दिखाई नहीं दे रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, अभी मैं सर को तो बेटा देखो, जो अपने क्या बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो बेटा फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं जिसमें अपने को मोलैरिटी की मोलैलिटी की इनकी वैल्यू निकालनी होती है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन है अपने कन्वर्जन वाले, यानी क्वेश्चन के अंदर बेटा मोलैरिटी गिवन है, मोलैलिटी में निकालना है, ठीक है, या फिर नॉर्मेलिटी में निकालना है, मास परसेंटेज गिवन है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी मेथड को किसी भी मेथड में कन्वर्ट कर, ठीक है। इन क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ता है अपने को, थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट नहीं होंगे। जिस तरीके से बेटा अगर आप इजी क्वेश्चन आप चाहते हो मैं कराऊं तो फिर कोई बेनिफिट नहीं है। ये क्वेश्चन तो हमने निकाल लिए, ये तो आप निकाल ले रहे हो, क्या क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है? देखो एक तो ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, तो एक ही वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो मैंने लगा लिया। जहां पर वांट ऑफ फैक्टर आता है, वांट ऑफ फैक्टर में बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात होती है, तो वांट ऑफ फैक्टर यूज हो। अपने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में दो टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, एक जिनमें वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत नहीं है, यानी जहां पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है, और दूसरे हैं जहां पर वांट ऑफ फैक्टर आ रहे हैं। तो जहां पर वांट ऑफ फैक्टर आता है वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी यूज होता है, ठीक है।
बेटा भी बोर्ड क्लियर है नहीं है? पता नहीं बेटा, वीडियो नहीं क्लियर सर, अभी भी नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर। ये अलग है जो आपने लगाया था। जियो फाइबर वाला सबसे बढ़िया जियो फाइबर आ गया। अब ठीक है बेटा, ऑडियो ऑडियो वीडियो ठीक है? ये जो सिंबल आते हैं ना, मेरे में भी आ रहा था, जैसे देखो ये जो आया ना, ये मेरे में जैसे कॉल ऐसा आ सर रहा अब था। दिख रहा, अब दिख रहा। दिख रहा है? चलो ठीक है। बाकी बच्चे बताओ बेटा, ठीक है? बोर्ड दिख रहा है ना सबको? बोर्ड पर क्या लिखा है? ठीक है सर। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। अब टाइम वेस्ट नहीं करते, बहुत टाइम वेस्ट हो गया, 15 मिनट चलेंगे। अब देखो बेटा, बोर्ड पर क्या क्या लिखा हुआ है, देखो लेफ्ट साइड पे देखोगे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के अंदर आते हैं। 4 कैटेगरी है, 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। फर्स्ट कैटेगरी पे डायरेक्ट क्वेश्चंस, यानी कि जिसमें कंसंट्रेशन हमको डायरेक्टली निकालनी है। कुछ एक्स नंबर ऑफ ग्राम दे दिए किसी भी सॉल्यूट के, सॉल्वेंट के, ठीक है, डिसॉल्व करा वाटर के अंदर, सॉल्यूशन दे रखा है, मोलैरिटी निकालनी, इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का काम हो जहां पर, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, फॉर्मूला पता है, बस नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, मोलर मास निकाल के और उसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेना, सब हो जाते हैं। अब तो नॉर्मलिटी भी बता दी, ये सब हो जाएंगे। अब आओ सेकंड टाइप के क्वेश्चन। सेकंड टाइप के क्वेश्चन बेटा क्या है, देखो ध्यान से। अभी अगर इतना सब कर लोगे, देखो केमिस्ट्री बेटा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट, फिजिकल केमिस्ट्री देखने में इतना डिफिकल्ट लगता है कि न्यूमेरिकल्स है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को पहचानना शुरू कर दोगे तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। तो इसकी क्वेश्चन बेटा इतने ज्यादा आते हैं कंसिडरेशन मेथड्स के, देखो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस इतने ज्यादा आते हैं एग्जाम में। देखो 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, सिर्फ कन्वर्जन है उसमें, क्योंकि उन्हें पता है मोलैरिटी में दे रखा है, मोलैरिटी में निकालना बच्चे 10 घंटे लगाएंगे सॉल्व करने में। या तो बेटा डायरेक्ट फॉर्मूलों का यूज करेंगे जो कि नोट्स के अंदर है। डायरेक्ट फॉर्म में किस किस के दिए थे आपको, एक तो मोलैरिटी और मोलैरिटी का फॉर्मूला है, समझे। दूसरा बेटा मेथड था, दूसरा एक फॉर्मूला दे रखा है, अगर अपने को मास बाय मास परसेंटेज दे रखी है, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी निकाल सकते हैं, उसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, 10 फैक्टर आता है बस। इसी तरीके से मोलैरिटी और नॉर्मलिटी का बताया था, ओनली n फैक्टर इज यूज्ड। अगर मोलैरिटी दे रखी है या नॉर्मलिटी दे रखी है तो मोलैरिटी निकाल सकते हो, मोलैरिटी दे रखी है नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, कैसे, n फैक्टर का यूज करके यहां पर, ठीक है। तो इन सब मेथड का हम बेटा कर सकते हैं यूज, मोल फ्रैक्शन को भी कन्वर्ट कर सकते हैं मोलैरिटी में, ठीक है। जनरली वाटर का क्वेश्चन दिया रहता है, जनरली क्या होता है बेटा, वाटर सॉल्वेंट होता है, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके दिमाग में अब सेव हो जानी चाहिए। कौन कौन सी, अगर मान लो बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं वाटर के अपने 1 लीटर के अंदर, अगर 1 लीटर वाटर है उसमें अगर मान लो वाटर का सॉल्वेंट है तो उसकी मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स अगर हम देखें तो कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, 1000 डिवाइडेड बाय 80, ये वैल्यू सबको याद हो जानी चाहिए। ये नहीं कि बार-बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी आप तैयारी कर रहे हो तो क्या वहां पर मोल फ्रैक्शन निकालोगे वाटर का, अभी ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर बेटा वाटर ही रहता है, सॉल्वेंट रहता है नहीं रहता, बताओ कितने सारे क्वेश्चनों में यूज किया। हाँ बोलो। नहीं सर, कोई नहीं।
अच्छा ठीक, मेरी बात समझ में आ रही है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर कभी भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। अभी ये कहाँ यूज होगा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन में मोलैरिटी गिवन है, क्वेश्चन के अंदर अपने को मोलैरिटी गिवन है, 1 मोलैरिटी गिवन है, ठीक है। अब हमें पता करना है कि इसके अंदर मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है अपने को, दोनों के मोल फ्रैक्शन बताओ। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, क्या चाहिए होगा ऊपर, अगर एक कंपोनेंट के लिए चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अभी सॉल्यूट का क्या दिया होगा, मान लो आपको गिवन मास गिवन है, गिवन मास दे रखा है आपको, इस मोलैरिटी के हिसाब से कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स तो बेटा डायरेक्ट ही हो गया ना। 1 मोलैरिटी का मतलब क्या है कि 1 लीटर के अंदर कितना बेटा, 1 मोल डिजॉल्व है सॉल्यूट का। समझ रहे हो सभी बच्चे मेरी बात? देखो कैसे कंसेप्ट अपना क्लियर करो कन्वर्जन का। जहां पर फॉर्मूला यूज होगा वहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे, बाकी जगह अपने माइंड का यूज करेंगे। देखो अगर मोलैरिटी को 1 मोलर दे रखी है तो इसका मतलब अगर मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा। अगर 1 मोलर सॉल्यूट दे रखा है आपको, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर है, इसका मतलब बेटा 1 लीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसके सॉल्यूट के होते हैं ना, सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हो गए, 1 होगा नहीं होगा, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 1 हो गया। और उसी सॉल्यूशन में अगर वाटर है सॉल्वेंट, तो वाटर के कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, देखो ऊपर लिखे मैंने, दिख रहे हैं सबको 55.5। यस सर। तो देखो बेटा क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। एक सॉल्यूशन है जिसमें आपको बोल देगा क्वेश्चन में मोलैरिटी दे देगा। अभी 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए देखो बस फटाफट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 हुआ, जितनी मोलैरिटी उतनी हो गई, और नीचे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 55.55 प्लस 1। वैसे जनरली वेरी डायरेक्ट सॉल्यूशन रहते हैं, अगर बहुत ज्यादा डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा तो +1 नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे नहीं रखा तो आप +1 कर दो, ठीक है। अब निकाल लो x1 की वैल्यू आ जाएगी नहीं, बताओ आया नहीं आया मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से सेकंड कंपोनेंट के लिए हो जाएगा, ये सॉरी x2 है, x1 के लिए कैसे निकल जाएगा बेटा, जो वैल्यू आएगी उसको 1 में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? अगर इतना आया, ये समझ में आ रहा है ना, इतनी बड़ी चीज नहीं है। रुको, हाँ बताओ बेटा, ये सबको समझ में आया? अगर 1 मोलर सॉल्यूशन है तो इस तरीके से करते हैं अपने। अगर मान लो यहाँ पर 1 मोलैरिटी दे रखी, यही पर क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर 2 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकता है, 20 सेकंड के अंदर, फटाफट इतना टाइम नहीं आपके पास। आपको मोलैरिटी दे रखी है 5 मोलर, क्वेश्चन में पूछ रहा है एक सॉल्यूट है जिसकी मोलैरिटी आपको दे रखी है 5 मोलर, वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाया है, ठीक है। तो बताओ कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा सॉल्यूट का, तो कैसे निकालेंगे, 5 मोलर है तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे ऊपर, यहां पर 1 थे वहां कितने हो जाएंगे 5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, अगर 1 लीटर वाटर लिया है हमने, अभी वो 1 लीटर क्यों बोलेगा, वो तो खाली बोलेगा क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, सिर्फ मोलैरिटी दे रखी है। क्वेश्चन समझ रहे हैं बेटा सभी बच्चे? देयर इज ए सॉल्यूशन हैविंग मोलैरिटी 5, ठीक है, एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन मोल फ्रैक्शन। आगे समझ में क्वेश्चन कैसे करना है? अगर बेटा 1 मोलर के लिए हम निकाल सकते हैं यहां पर इस तरीके से, तो 5 मोलर के लिए भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के बेटा कितने हैं देखो, अगर 5 मोलर के हिसाब से देखें तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 5 है, और वाटर के खुद के कितने मोल्स हैं उसमें, वो भी दिखा हुआ है अपने 1000 यूनिट निकाल सकते हैं। 1000 यहां पर क्या है, 1000 ग्राम
ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास होता है 18। समझ गए या नहीं अभी इतना? सर ये 1 मोलर क्या रहता है? क्या 1 मोलर क्या है ये चीज? हाँ ये 1 मोलर यस सर। क्वेश्चन में गिवन है ये। सुनो, क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी की वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है? मोलैरिटी की वैल्यू। ठीक है, मोलैरिटी गिवन है आपको 1 मोलर। अब पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन में कैसे निकालेंगे, क्या वैल्यू होगी मोल फ्रैक्शन में? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? एमसीक्यू क्वेश्चन कितने मिनट में सॉल्व होना चाहिए? अभी करते रहेंगे बच्चे, कैसे करेंगे? अगर आपको ये चीज बेटा ध्यान रखने की है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन होता है जिसमें हम मोलैरिटी दे रखी है, तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि 1 लीटर के अंदर अगर नंबर ऑफ मोल्स अपने को वाटर चाहिए होते हैं तो बेटा 1000/18 होता है। ये समझ में आया कैसे निकला है 55.5? आया नहीं आया? हाँ, अगर बेटा रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो क्या समझ में आएगा? आया नहीं आया, यस और नो? यस सर। आ गया। अच्छा, 2 बच्चों को आया, मानसी को आया समझ में, बस बाकी सारे क्या कर रहे हैं? यस सर आ गए। आ रहा है। बेटा सुनो मेरी बात, मैं आपको सिंपल चीज एक बता रहा हूँ। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधी सी बात समझो आप बेटा, इतना टाइम आपके पास नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को जितना आप सोचते हो ना कि टाइम ज्यादा लगेगा, उतना टाइम नहीं लगता है। खास तौर पे सॉल्यूशन में, कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही मान लो 5 मोलर सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में देखो बच्चे कंफ्यूज कहाँ है। एक सॉल्यूशन में बोल दिया कि दे दे 5 मोलर सॉल्यूशन of a solute dissolved in water, सुनो, and express its concentration in mole fraction। दोनों की निकालनी है अपने को मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट की भी निकालनी है, सॉल्वेंट की भी निकालनी है। अभी क्या लगेगा, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, कोई बच्चा कहेगा सर ये मोलैरिटी बस 5 मोलर दे दिया, बाकी सब काम खत्म कर दिया। इसी के अंदर सब कुछ दिया हुआ है। 5 मोलर अगर बोलता है ना तो सब कुछ बोल रहा है। कैसे? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पर जाओ। 5 मोलर सॉल्यूशन का बेटा मतलब क्या है कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है अपना, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स वाटर के उसके हैं, सॉल्यूट के? 5 नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है ना? सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है? 5 है। कोई भी वैल्यू यस 5 हो 10 हो कुछ भी हो, बी 10 वैल्यू 5 ले लिया आपने। नीचे क्या रखोगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स रखते हैं। नीचे क्या रखते हैं? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो इधर वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? 1000 डिवाइडेड बाय 18, गिवन मास 1000 ग्राम, ठीक है? क्योंकि टोटल सॉल्यूशन कितना है? 1 लीटर है। 1 लीटर सॉल्यूशन का बेटा अगर ग्राम में कन्वर्ट करें तो कितना गिवन मास हो गया? 1000 ग्राम। समझ रहे इतना? तो डिवाइडेड बाय मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना है? 18, ठीक है? यस सर। है ना? निकाल सकते हैं या नहीं? अभी ये आया 55.5, कैसे निकला? ये क्या आया आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, सॉल्वेंट, वाटर के आगे ना, तो नीचे क्या करना है आपने को? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखोगे? एक तो 5 तो ये हो गया और 55.5 ये निकला है। नहीं निकला मोल फ्रैक्शन? या आपका मोल फ्रैक्शन किसका आया? इट इज द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। जो भी आपका सॉल्यूट दे रखा है, जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है, आपने उसका क्या निकाल लिया? मोल फ्रैक्शन निकाला। ये आया है बस समझ में? कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है? यस अभी सर। कोई भी वैल्यू दियो, अगर मोलैरिटी की कोई भी वैल्यू दियो, आप निकाल सकते हो। रख दोगे ना यहाँ पर, अगर 0.5 दे रखी तो 0.5 कर दोगे। अब समझ रहे मेरी बात? अब देखो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ के फॉर्मूले आपको मैंने नोट्स में दिए हैं, तो अगर फॉर्मूले याद कर सकते हो तो फॉर्मूले कर लो, ठीक है? और कुछ के हम डायरेक्ट मेथड्स देख सकते हैं आसानी से कंसेप्ट में।
अब देखो यहाँ पर जैसे अपने को आ गया मोल फ्रैक्शन आ गया, क्या मोल फ्रैक्शन को मास परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या मास परसेंटेज को मोल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या तरीका होगा? मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, यही तो होता है। बताओ बेटा। यस सर। तो उसके लिए अपने को क्या चाहिए? मास चाहिए। अभी मास कहां से आएगा? मास मतलब कि गिवन मास, मोलर मास नहीं। ठीक है, अभी अपने पास क्या आ गया? नंबर ऑफ मोल्स आ गए ना, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सॉल्यूट के 5 थे, जैसे मान लो इस सॉल्यूशन की बात करो, इसमें बेटा नंबर ऑफ मोल्स अपने पास 5 है। और अब मैं आपको सॉल्यूट का नाम दे देता हूँ, सॉल्यूट का नाम दे देता हूँ। सॉल्यूट का नाम मतलब कि मैंने बोल दिया आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला मैंने? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। तो NaOH का बेटा अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स आपको 5 दे दी मैंने और गिवन मास आपको निकालना है, तो गिवन मास का फॉर्मूला क्या हो जाता है? W इज इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। होता है नहीं होता है? निकाल सकते हो? अब बताओ मुझे कैसे निकलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना होता है मोलर मास? 40 हो जाएगा। ये देखो, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे इसी सॉल्यूशन के अंदर? नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 5। यस सर। 5 थे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड के मोलर मास से। कितने नंबर, कितना अपना वेट आ गया? गिवन मास कितना आ गया? 540 यानी कि 200 ग्राम तो सॉलिड का मास आ गया। ऊपर क्या रखोगे? मास परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे लिखेंगे? मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब देखो क्या करें? मास परसेंटेज इक्वल टू, पहले लिखेंगे हम किसका निकाल रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में निकाल रहे हैं। तो बेटा इसका मास कितना हुआ जो हमने कैलकुलेट किया? गिवन मास 200 ग्राम। अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा? टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। पूरे सॉल्यूशन का मास कितना हुआ? ये तो हमारा सॉल्यूट का हो गया। सॉल्वेंट के भी निकालो। सॉल्वेंट का गिवन मास कैसे निकालोगे? ये तो अपने को क्वेश्चन में दे रखा है 1000 ग्राम, है या नहीं? टोटल कितना दे रखा है आपको? मोलैरिटी के हिसाब से हमने देखा था ना कि 1 लीटर सॉल्यूशन अगर बनाते हैं तो 1000 ग्राम की बात कर रहे हैं। तो हुआ या नहीं हुआ? 200 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व हो गया। 20% आ गया। 20% मास बाय मास सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर 5 मोलैरिटी है तो उसके अंदर मास परसेंटेज कितना है आपका? 20% है। और बाकी का 80% क्या है? वाटर। किसी भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो बेटा नोट्स के अंदर कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, मैं फिर बता रहा हूं। मोलैरिटी को मोलैरिटी में कन्वर्ट करने का, मास परसेंटेज से, सब दिया हुआ है मैंने। इन नोट्स को देखोगे, खोल के पढ़ोगे तभी आएगा समझ में। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, मैंने नोटबुक पे नोट कर रखा है। 2 क्वेश्चन तो इस टाइप के बताए थे। एक बेटा जो वाट ऑफ फैक्टर के अंदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक जहां पर नॉर्मल क्वेश्चंस क्वालिटेटिव की 4 प्रॉपर्टी होती है ना? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। एक तो बेटा है जहां पर वाट ऑफ फैक्टर का यूज नहीं होता। अभी कैसे पहचानेंगे? कल भी बताया था आपको, कैसे पहचानेंगे कि वाट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना है नहीं करना। इसका बेटा पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड है, जो भी हम ले रहे हैं, वो डिसोसिएट या एसोसिएशन उसका या डिसोसिएशन होता है नहीं होता, मतलब कि आयोनिक कंपाउंड है या नहीं है। जब वाटर में आप देखोगे एक्वस स्टेट में बेटा, तो क्या वो डिसोसिएट हो रहा है, मतलब क्या वो पार्टिकल्स में टूट रहा है या नहीं? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालोगे तो क्या होगा? आयंस में डिवाइड होगा या नहीं होगा? होगा। होगा। तो यानी इसका वाट ऑफ फैक्टर होगा नहीं होगा? बताओ। अगर होगा। हाँ बोलो।
होगा ना सर वेंट ऑफ फैक्टर मतलब NaOH का। हाँ कोई भी सॉल्यूशन बेटा या तो उसका मैंने बताया था आपको डिसोसिएशन होना चाहिए। डिसोसिएशन क्या पढ़ा था आपने, ये देखो अब HCl है, HCl दे रखा है आपको, वाटर में डालोगे अलग अलग होगा नहीं होगा, ये देखो इसी को तो बोलते हैं डिसोसिएशन। यही है ना डिसोसिएशन, क्या समझ रहे थे डिसोसिएशन, यही है या नहीं है? यस सर। कल बेटा एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपने कहा कि सर ये अमोनिया का आपको दे दिया और वाटर फैक्टर की वैल्यू 1 क्यों ले लिया आपने, इसलिए ले लिया क्योंकि बेटा अगर कोई कंपाउंड डिसोसिएट नहीं हो रहा, अभी ये अमोनिया है, इसके क्या कोई चार्ज दिख रहे हैं आपको, वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या अमोनिया आयोनिक कंपाउंड है जिसके आयंस डिवाइड होंगे, नहीं होंगे, ये देखो होते ही नहीं अलग अलग। मिक्स होने का मतलब ये थोड़ी है कि आयंस बन जाए, समझ में आ गया सबको। डिसोसिएशन या एसोसिएशन बेटा कहां देखो, डिसोसिएशन हमेशा वहां होगा जहां आयंस टूट जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड बेस, NaCl हो गया, सोडियम कार्बोनेट, ये सब कैसे हैं, ये सब है आयनिक कंपाउंड, मतलब कि एक तरीके से इनके आयंस टूट जाएंगे। देखो चार पार्टिकल अलग अलग घूम रहे हैं, सोडियम अलग हो गया, कार्बोनेट अलग हो गया, ठीक है। अब समझ गए डिसोसिएशन का मतलब। सर तो फिर इससे वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कैसे निकलेगी? हाँ अगर मान लो सुनो, अगर कोई कंपाउंड बेटा अगर वांट ऑफ फैक्टर 1 हो जाएगा, सुनो मेरी बात, वांट ऑफ फैक्टर 1 होने का मतलब क्या है कि आपका एब्नॉर्मल मास, सुनो एब्नॉर्मल मास और नॉर्मल मास क्या हो गए, इक्वल हो गए, हुए ना। वांट ऑफ फैक्टर किसकी रेशियो है, यही होगी ना, एब्नॉर्मल मास अपॉन में मोलर मास, मतलब अपना नॉर्मल मास कितना उसमें चेंज आ रहा है। अगर आई की वैल्यू 1 है इसका मतलब अपना एब्नॉर्मल मास नॉर्मल मास के बराबर है, यानी कि उसकी बेटा कोई एब्नॉर्मलिटी है ही नहीं, ठीक है। ऐसा कब होगा, जब कोई ऐसा सॉलिड लेंगे, ऐसा कंपाउंड लेंगे जो डिसोसिएशन ना होता हो जिसमें, या एसोसिएशन ना होता हो। ना तो पार्टिकल टूट के बढ़े, डिसोसिएट होना मतलब क्या, टूटना होता है, सिंपल सी बात, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रेक डाउन। और एसोसिएशन का मतलब क्या है, जहां पर बेटा दो या दो से ज्यादा मोल मिलकर एक सिंगल मोल में कन्वर्ट होता है। अब जैसे देखो एसिटिक एसिड का एग्जांपल बताया था, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं, देखो ये है एसिटिक एसिड के, तो ये बेटा क्या करता है एक्चुअली में, ये डाइमर बना देता है, देखो इस तरह का कंपाउंड बनाएगा आपस में कंबाइन में, ये डाइमर बनाएगा, एस पॉजिटिव आयन दोनों जगह से निकल गए, अलग अलग हो गए, ठीक है, और बीच में यहाँ पर ये डायमंड होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या है, एसोसिएशन हो गया यहाँ पर, ठीक है, मतलब कि पार्टिकल्स क्या हो गए बेटा, जुड़ गए। अभी पार्टिकल्स जुड़ते हैं या कम होते हैं उससे क्या फर्क पड़ रहा है, इसलिए पड़ रहा है क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा किस पर डिपेंड करती है। डेफिनेशन जब पढ़ाई थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तो क्या बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है किसी सॉल्यूशन की दैट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, है कि नहीं। अब आपके नंबर ऑफ पार्टिकल अगर कम या ज्यादा हो रहे हैं तो बताओ चेंज होगा नहीं होगा, होगा, समझ गए ना। हाँ तो वांट ऑफ फैक्टर बेटा जिसका 1 है इसका मतलब है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं होगी, उसका मास हमेशा नॉर्मल मास, मतलब उसमें कोई एबनॉर्मल मास नहीं आएगा, मतलब ना तो मास कम आएगा ना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या होगी, सेम होगी उसका, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे होंगे, जिसमें वांट ऑफ फैक्टर का यूज नहीं है उसमें तो अपने को कैलकुलेट ही नहीं करना, ठीक है। पहचानोगे कैसे, एक तो ये तरीका बताया आपको, कंपाउंड देख लो, आयोनिक कंपाउंड है, NaCl है, NaOH है, HCl है, ऐसा कोई कंपाउंड दे रखा है क्या। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें डिसोसिएशन हो रहा है तो हमें पता चल जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा। दूसरा क्या है, जहां पर एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन का मतलब भी आपको पता चल जाएगा, उसमें बोला रहेगा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट रहेगी, या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ बोल रहा होगा वहां पर कि इतना डिसोसिएट हुआ, इतना एसोसिएट हुआ, ठीक है, उससे भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है।
समझ रहे हो? अब देखो क्वेश्चंस जो हम कर रहे थे कल, उनमें कुछ नहीं था, ठीक है, उसमें भी 3 क्वेश्चंस के अंदर बेटा अपने को इसी तरह के क्वेश्चन हम कर रहे थे जहां पर वांट ऑफ फैक्टर का यूज था। जनरली इस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है, 2 अलग अलग सॉल्यूशन की बात करेगा, 2 अलग अलग कंडीशन। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको रब कर दिया। अच्छा, तो कल हम जो कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 22, उसमें हमें क्या दे रखा था, 2 लिक्विड दे रखे थे, बेंजीन और टोल्यूम, और दोनों का बेटा वेपर प्रेशर दे रखा था प्योर स्टेट में, ठीक है। और फिर उसके बाद बोलता है कि अगर जो मिक्सचर बना रहे हो उसका वेपर प्रेशर अपने को दे रखा है 1 atm। क्वेश्चन में सबसे पहले बेटा समझने की जरूरत है कि अपने को फॉर्मूला कौन सा लगाना है, एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, कौन सा फॉर्मूला कैसे लगेगा और कहां लगेगा। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। जो आप कहते हो सर मुझे इतना टाइम चाहिए क्वेश्चंस को करने के लिए, समझ रहे हो, वो इसलिए है क्योंकि आप पहचान नहीं पाते क्वेश्चन में कौन सा आपको यूज करना है। चलो, तो क्वेश्चन सर सर हाँ बताओ सर वीडियो फिर से ब्लर हो गया। फिर से ब्लर हो गया? अभी क्या हो रहा है इसमें? हाँ सर, और आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। आवाज तो सामने ही बोल रहा हूँ मैं, आवाज तो क्लियर आनी चाहिए। चलो, नहीं दिख रहा बेटा बोर्ड मानसी? सर मुझे तो अभी प्रोफाइल ही दिख रही है। प्रोफाइल ही दिख रही है, तो लगता है आज नेटवर्क वीक है। अच्छा बेटा, मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आपको देखो ग्रुप में दे रखे हैं, सुनो। पहले तो आप बेटा क्वेश्चंस जो है ना, पहले नोट्स कंप्लीट करो, ठीक है, यस सर। नोट्स कंप्लीट करो सभी बच्चे। अभी मैंने कल का टाइम आपको कल की क्लास तक का दे रखा है, नोट्स कंप्लीट करने हैं कल की क्लास से पहले, नहीं तो फिर देख लो यस सर। कोई बेनिफिट नहीं है पढ़ने का। उसके बाद बेटा देखो मैंने बाकी क्वेश्चन भी ग्रुप में डाले हुए हैं, ठीक है, और नहीं तो मैं स्कैन करके दे देता हूँ। जो क्वेश्चन अपने ने करे हैं 21 क्वेश्चन तक, इतने तो सबको करने ही करने हैं, 21 क्वेश्चन तक सब करने हैं। क्या बेटा? हाँ एनसीईआरटी के नहीं एनसीईआरटी के तो कब के कर लिया आपने क्वेश्चन, क्या एनसीईआरटी के करोगे अब जेई की क्लास में? नहीं आप नहीं ये मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो करा रहा हूँ बेटा, ये मैं दूसरी बुक से करा रहा हूँ। ये सारे बेटा क्वेश्चंस देखो, एक बच्चे बेटा समझ लो ये बात कि सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ना, ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं, ये कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं है, एकदम तो समझ में नहीं आएंगे, ये बात तो मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। मैंने कल भी ये बात कही थी कि एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो इससे कई सारे क्वेश्चन एक मिलते जुलते सब कर दोगे, समझ गए? क्वेश्चन की पहचान करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को क्या करो, रीड करो, सॉल्व नहीं करने लग जाओ, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन में ये समझना है कि क्या निकालना है अपने को और कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अभी ठीक है, वीडियो कराऊं क्वेश्चन बोर्ड पर? नहीं सर, अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। सर मुझे भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, मुझे आपकी सिर्फ प्रोफाइल शो हो रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। आज बेटा नेटवर्क पता नहीं क्या है, अभी रिकनेक्ट करके देखता हूँ। डिस्कनेक्ट करके करता हूँ। भैया देखना एक बार नेट का, तो आज पूरे क्लास में इशू है। बच्चों के नेट का प्रॉब्लम, ये ऐसी बात बनाते हैं। दिख रहा है क्लियर। बेटा अपने घर में ना ब्रॉडबैंड लगवा लो, तभी काम चलेगा। सर क्लियर दिख रहा है सर। हाँ अभी क्लियर दिख रहा है, ऐसा करो ब्रॉडबैंड लगवाओ अपने घर में, ठीक है, जियो फाइबर, तभी काम चलेगा, नहीं तो पढ़ाई लिखाई कोई फायदा नहीं है। चलो क्वेश्चन देखो अब जल्दी से। बेटा एक सॉल्यूशन दे रखा है बेंजीन और टोल्यूइन का, ठीक है, C6H6 है
और दूसरा टोल्यूइन बनता है। टोल्यूइन का स्ट्रक्चर क्या होता है? अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले बच्चे कहां चले गए? ये रहा, ये होता है टोल्यूइन, मिथाइल बेंजीन बोलते हैं इसको। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? C6H5CH3। तो C6H5 का मतलब और CH3, तो कितना हो गया? C7 और H8, इसको बोलते हैं टोल्यूइन। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के बेटा क्या बनता है? इनका आइडियल सॉल्यूशन बताया था। आइडियल सॉल्यूशन बनता है, दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज है। दोनों का वेपर प्रेशर बेटा देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है 902। यूनिट पर ध्यान रखना सभी बच्चे, यूनिट्स पर ध्यान देंगे। और इसका दिया है 362। ठीक है, दोनों का वेपर प्रेशर टोल में दे रखा है। और बेटा जो अपना सॉल्यूशन बनाएंगे उसका प्रेशर होगा, ये देखो 1 atm। ये किसका है बेटा? सॉल्यूशन का। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पी टोटल है, पी टोटल की वैल्यू 1 atm। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? इसके अलावा वी हैव टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बताओ। इसके लिए x की वैल्यू क्या होगी? वी हैव टू फाइंड। बस इतना ही क्वेश्चन में गिवन था। अब क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे? पी टोटल का फॉर्मूला याद आ रहा है सबको? पी टोटल बेटा कैसे लिखते हैं बताओ? सिंपल फॉर्मूला क्या है? पी टोटल इज इक्वल टू, अगर दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट्स रहते हैं, इफ बोथ कंपोनेंट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर वोलेटाइल, देन बेटा क्या एक्सप्रेशन होगा? P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यही था, बताओ है या नहीं? ठीक है, यस सर। हाँ। और P1 नॉट क्या है अपना? ये वाला P1 नॉट हो गया प्योर बेंजीन का, और P2 नॉट क्या हो गया? टोल्यूइन वाला वेपर प्रेशर प्योर का। फिर ये क्या है? ये बेटा पी टोटल की वैल्यू दे रखी है आपको। क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है देखो, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। निकालना क्या है अपने को? बेंजीन का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे निकालेंगे? पहले बेटा एक चीज और मुझे बताओ, x1 और x2 के बीच में कोई रिलेशन होता है? मोल फ्रैक्शन में बताया था ना आपको। अगर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अपने पास है तो दूसरे का कैसे निकालते हैं? x1 प्लस x2 होता है, हाँ, 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो अपने को किसका निकालना है? बेंजीन x1 मान रहे हैं, बेंजीन को x1 मान रहे हैं। ठीक है, तो P1 नॉट x1 ऐसे लिख सकते क्या? P2 नॉट 1 माइनस x1। देखो, ठीक है। यस सर। अब एक चीज और देखो, एक और दिमाग लगाने वाली बात, यहाँ पर प्रेशर की यूनिट पर ध्यान देंगे सभी बच्चे। ये तो बेटा टोर में दे रखा है, प्रेशर की बहुत सारी यूनिट्स होती है, और वहां पर भी ध्यान रखना कि टोर में है एटीएम प्रेशर होता है, जो अपनी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में एटमॉस्फेरिक यूज करते हैं। ठीक है 1 एटीएम, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और टोर भी होता है मिलीमीटर एचजी, एमएमएचजी देखा है आपने, और यहाँ पर टोर दे रखी है। और फिर क्या करने पड़ेगा? इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 एटीएम में कितने टोर होते हैं? 760 टोर होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। पहले यूनिट सेम होनी चाहिए अपने, 760 टोर हो गया। अब इसको कैलकुलेट करो, सारी वैल्यू पुट करो। 760 इज इक्वल टू बेटा, यहां पर क्या क्या गिवन है अपने को? P1 नॉट की वैल्यू कितनी है? 900 है ना, x1 अपने को फाइंड आउट करना है, प्लस P2 नॉट, इसको ब्रैकेट में खोल लो, ब्रैकेट को खोलोगे तो क्या आएगा? P2 नॉट इनटू 1 कितना हो गया? खाली P2 नॉट आया, P2 नॉट की वैल्यू कितनी है ऊपर? 360 माइनस x1 इनटू P2 नॉट, x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को। P2 नॉट कितना है? 360, ऐसे लिखते हैं 360 इनटू x1। क्या आंसर दिख रहा है आपको? x1 है ना, निकल जाएगी वैल्यू। 760 में से 360 को इधर ले आओ, इसको सॉल्व कर कितना हुआ? 900 में 360,
900 में से 360 माइनस करो कितना आया 540 ठीक है सही है ना 540 हो गया चलिए और x1 की वैल्यू निकालो इधर कितना बचा 400 है ना 400 इक्वल टू 540 x1 x1 की वैल्यू बेटा हो गई 400 अपॉन 540 0 से 0 काटो 40 अपॉन इसको सॉल्व करो तो x1 की वैल्यू बेटा आएगी अपनी 0.74 कितना आएगा 0.74 सभी निकाल के देखेंगे ठीक है जो क्लास आगे अच्छे से समझ में हाँ नीचे का सर दिख नहीं रहा कहां तक का ये दिख गया ये स्टेप बस फिर तो x1 की वैल्यू नहीं सर ये तो सर वो नीचे नहीं दिख रहा अरे कोई बात नहीं x1 की वैल्यू निकालनी है आपको x1 की वैल्यू बेटा फाइंड आउट करनी है x1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो ये तो दिख रहा है ना आपको ये इक्वेशन दिख रही है इसमें क्या दिख रहा है x1 को सॉल्व कर लो इतने छोटे बच्चे थोड़ी हो ठीक है x1 की वैल्यू बेटा आ जाएगी 0.74 अभी क्वेश्चन में तो खाली वैल्यू का पूछा है लेकिन मैं आपसे कहता हूं अगर मान लो अपने को टोरिंग का भी निकालना है कितना होगा इसका मोल फ्रैक्शन तो 1 माइनस 0.74 ठीक है आगे ना समझ में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से करते हैं एक क्वेश्चन बेटा और है वेपर प्रेशर का क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन ठीक है रिलेटिव प्रोग्रामिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बेटा मैंने आपको बताया बार-बार दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं कौन-कौन से टाइप है दो ही फॉर्मूले हैं एक तो तब जब दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं तो पी टोटल की वैल्यू है ना और दूसरा क्या है जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिलेटिव प्रोग्रामिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्वेश्चन में लिख देता हूं वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन का वेपर प्रेशर आपने को दे रखा है एट 90 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर दे रखा है टेंपरेचर क्यों देते हैं हाँ कोई बताएगा टेंपरेचर क्यों दे रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन अरे नहीं इसलिए दिया है कि कोई ऐसा बच्चे बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जाएंगे ना वहां पर जो क्रिस क्रॉस करेंगे मतलब वहां पर क्या बोलते हैं उसको ट्रायल एरर मेथड हाँ तो वो देखेंगे टेम्परेचर का कोई फॉर्मूला निकलता हो ये बेटा कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है इसके लिए कंफ्यूज करने के लिए जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का कोई रिलेशन है अभी टेम्परेचर का कुछ रोल है इसमें रिलेटिव ग्लोबलिंग ऑफ वेपर प्रेशर में कोई टेम्परेचर का रोल लगता है आपको फॉर्मूले में इसका वेपर प्रेशर बेटा दे रखा है 122 ठीक है बेंजीन का और ये सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट अपना है 5 ग्राम सॉल्यूट है बेटा इसको ऐड किया 58.5 ग्राम बेंजीन ठीक है उतने ग्राम बेंजीन के अंदर क्या किया 5 ग्राम सॉल्यूट को ऐड ठीक है उसका वेपर प्रेशर कितना दे रखा है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी टोटल लिखो पी टोटल कितना आपको दे रखा है 992 अब निकालना क्या है कैलकुलेट व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट का मोलर मास बताना है आपको m2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे क्या फॉर्मूला है बेटा अपना जब कभी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले आपकी ट्रिक क्या होनी चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है इसमें वेपर प्रेशर के दो फॉर्मूले हैं एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात है एक वोलेटाइल है अभी कौन सा दिख रहा है आपको बताओ मानसी कौन सा बेटा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है या नहीं है वेपर प्रेशर तो दे ही रखा है ना सॉल्यूशन का दे रखा है और बस प्योर बेंजीन का दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा अपना बेटा रिलेटिव ग्लोबलिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव ग्लोबलिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या फॉर्मूला था अपना डेल्टा पी अपॉन
पी टोटल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर कोई डिसोसिएशन वाला केस तो है नहीं, ठीक है, नॉन वोलेटाइल है, ये भी डिसोसिएट नहीं होता, बेंजीन भी डिसोसिएट नहीं होता, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर X2। X2 का मतलब बेटा क्या था, N2 अपॉन N1, ठीक है। क्या क्या चीजें गिवन है, P1 नॉट, ये अपने को क्या करना है बेटा, प्योर बेंजीन का P1 नॉट की वैल्यू दे रखी है, और ये टोटल सॉल्यूशन का तो अपना हो गया P1 नॉट माइनस P टोटल अपॉन में P टोटल, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, N2 अपॉन N1। कैसे लिखेंगे इसको, मोलर मास में कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को तोड़ दो, गिवन मास अपॉन मोलर मास W2 अपॉन N2, और N1 को कैसे लिखेंगे बेटा, W1 अपॉन N1। ये फॉर्मूला कराया था ना आपको, बस फॉर्मूला पे यस सर, बस यस सर, वैल्यू पुट कर दो सारी, किसी की वैल्यू दे रखी है P1 नॉट, P1 नॉट ये रहा बेंजीन का, प्योर बेंजीन का बेटा 120, P टोटल कितना है, ये रहा P टोटल 990 अपॉन में P टोटल, फिर वही ये वैल्यू रख दी आपने। W2 की वैल्यू क्या होगी, W2 की क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, देखो ये रहा 5 ग्राम सॉल्यूट, तो बेटा ये 5 ग्राम क्या है अपना, बताओ किसकी वैल्यू है, W2 है नहीं, W2 की वैल्यू है बेटा ये, है ना। M2 अपने को निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय M1 W1 क्या होगा, मोलर मास ऑफ बेंजीन, वन कंपोनेंट कौन सा है, बार बार बता रहा हूं आपको, क्वेश्चन में बोल भी रहा है, बेंजीन का मोलर मास कितना होगा, कार्बन 6 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन 6 6 into 1 कितना हो गया, 6 7 72 प्लस 6 78 हो गया, है ना, 78 मोलर मास, और W1 कितना है, ये देखो ये 5 ग्राम सॉल्यूट 58 ग्राम बेंजीन, 58 ग्राम क्या है, 58.5 ये रहा। अब देखो क्वेश्चन में से निकालोगे आप M2 की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर दी हमने, बस सॉल्व करना है इसको, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो M2 की वैल्यू आएगी आपकी 220 ग्राम, 220 ग्राम पर मोल, 220 ग्राम पर मोल। आया समझ में बेटा, यस सर, यस सर। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुने सभी बच्चे, अभी बेटा एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगेगा, जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन को पढ़ के पता लगाना कि P टोटल की वैल्यू क्या है, P1 नॉट क्या है, W1 क्या है, W2 क्या है, मैं बार बार यही चीज कह रहा हूँ, जो बेटा मेहनत आप लोगों को करनी है वो क्वेश्चन को पढ़ के और बिना आंसर्स को देखे खुद सॉल्व करने का है, ठीक है, तब बेटा रिजल्ट्स आएंगे, समझे मेरी बात। अभी कौन कौन कर रहा है न्यूमेरिकल्स अपने आप, बिना देखे, बिना सॉल्यूशंस को देखे, किसी ने करे, जो कर रहा है बेटा उसको बेनिफिट होगा, और बाकी जो सोच रहे हैं देख देख के कर लेंगे सर, तो नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं है, समझे मेरी बात। क्या करना है बेटा, जो क्वेश्चंस हमने क्लास में करे हैं ना, इन्हीं क्वेश्चंस को मैं ये कह रहा हूँ, 4 क्वेश्चंस करने हैं आपको, 4 क्वेश्चंस करो, लेकिन बिना सॉल्यूशंस को देखे, बिना सॉल्यूशंस को देखे अपने आप क्वेश्चन में से देखोगे W1 क्या है, M1 क्या है, ठीक है, P1 नॉट कितनी वैल्यू है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, पहले तो यही देखेंगे, सबसे पहला स्टेप कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर किसकी कितनी वैल्यू रखी है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या निकालना है, 2 बार क्वेश्चन को रीड करो, तब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आज कहां तक करोगे, कल तक नोट्स सबके आएंगे, पहले ही बताओ, कल तक नोट्स कौन कौन सबमिट करेंगे, अभी जो जो बोलेगा ना उसकी मैं उसका नाम नोट कर रहा हूँ, एक तो इसने बोला है, ऋषि ने बोला है, ठीक है, बाकी बताओ मुझे अभी बताओ, उसके बाद ही क्लास में, सर क्लास में
हाँ, और कौन बोला है? रुक जाओ, यश। अच्छा, 2 बच्चे बोल रहे हैं कि कल नोट्स दे देंगे हम। चलो, कल की क्लास से पहले। और बाकी? ये सर हम भी दे देंगे। अच्छा, आप भी दे दोगे? अभी देखो बेटा, जिसको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, अभी कहने के लिए नहीं, अपने मन से सोचना है। अगर मन से बेटा मेहनत करोगे तभी होगा, तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। बातें बनाने से, ग्रुप में आप लोग आपस में बातें करते हैं ना, उससे कुछ नहीं होना, मैं बता रहा हूँ। हमें समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा बेटा, टीचर से पूछने के लिए हुआ, ठीक है? अच्छा, अभी 3 बच्चों ने बोला है, बाकी सब क्या करेंगे? ठीक है, कर कोई देंगे बात। सबमिट। सर हम भी सबमिट कर देंगे। चलो देखते हैं, चलो मैं देखता हूँ, आज मैं देखता हूँ आज आप लोगों का कैसा रेस्पॉन्स रहता है, ठीक है? चलो, ओके बेटा। और क्वेश्चंस को अच्छे से करो, और जो नहीं आया तो कल फिर पूछना, ठीक है? सर हाँ, बताओ। बोलो। सर मैं कुछ बच्चों से बात करना चाह रहा था। मुझे मानसी लोनारा, बेटा अपना माइक अनम्यूट करो। यस सर। बताओ बेटा। बेटा अभी जब से सर स्कूल से पढ़ा रहे हैं, अपने यहाँ से पढ़ा रहे लोकेशन से, तब से क्या प्रॉब्लम जा रही है बेटा? सर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब सर का थोड़ी देर तो मुझे वीडियो ही नहीं दिखा, शायद वो अच्छा। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, हम्म, तो मुझे ठीक है ना। अभी और अच्छा, एक चीज और मैं सारे बच्चों से बात करना चाह रहा हूँ कि जितने भी बच्चे बेटा अभी प्रेजेंट है, सर आप लोगों को होमवर्क दे रहे बेटा। देखो सर आप लोगों के पीछे इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? तो आप लोगों का भी सर की तरफ रिस्पॉन्स रहना चाहिए ना बराबर। मानसी लोहे, मानसी यस सर। दुर्वे, मानसी लोहे, बेटा क्या रिस्पॉन्स रहेगा बताओ। सर मेहनत कर रहे हैं ना आप लोगों के पीछे, देखो आप खुद ही देख लो। इसके आगे बेटा सर को सपोर्ट करो थोड़ा सा। आप तो पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, सर को थोड़ा सपोर्ट करो इस चीज के लिए। बेटा मैं सिर्फ इतना सपोर्ट मेरे को चाहिए, सुनो, इतना सपोर्ट चाहिए बस कि आपको जो डाउट है, जैसे मैं पूछता हूँ तो तुरंत मुझे बताएंगे सभी बच्चे कि सर ये चीज हमें नहीं आई, एट द सेम टाइम। बस और कुछ नहीं चाहिए। और आप टाइम से जो काम आपको दे रहा हूँ वो भी आप ही से पूछ के करता हूँ कि सर इतना बेटा देना है, इतना करना है, ठीक है? उतना टाइम से सबमिट करो, बस और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? 2 कमिटमेंट, एक तो आपको जो डाउट है वो साथ के साथ पूछना है, चाहे कई बार बताना पड़े, अलग अलग बच्चों को बताऊंगा मैं, ठीक है? समझ में आ गया सबको बेटा? बस मेरी बस यही इशू है, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और नोट्स आप टाइम से सबमिट करो, बस एक टाइम बताओ कि इस टाइम पर हम करेंगे, उस टाइम को करना है, ठीक है बेटा? अभी बाकी बच्चे, देवांशु, दिशा, ये सब सुन रहे हैं? कल से बेटा, यस सर। कल की क्लास बेटा, देखो कल की क्लास से पहले मुझे सबके नोट्स चाहिए, बस ओनली नोट्स कह रहा हूँ, ठीक है? कंप्लीट हो जाएंगे? बताओ, हो जाएंगे? आज कर लोगे? यस सर। चलो ठीक है। और उनको पढ़ना भी है, ठीक है? पढ़ भी लेना, बस उतार के कॉपी नहीं करना, ठीक है? चलो ओके, ठीक है सर? जी सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर, ठीक है? बाय सर। पीयूष पंचेश्वर, पीयूष सेशन एंड करो बेटा।